एक आम सी नर्स जिसका नाम किसी ने कभी सुना भी ना हो, लेकिन उसके पास कुछ ऐसे राज थे जो राजस्थान की राजनीति को हिला देने के लिए काफी थे। भनवारी देवी एक एएनएम नर्स, लेकिन उसकी जिंदगी सिर्फ इंजेक्शन और रिपोर्ट्स तक सीमित नहीं थी। उसके रिश्तों का दायरा इतना गहरा था कि राजस्थान के सबसे ताकतवर नेता भी उसके एक सिग्नल से बेचैन हो जाते। एक सीडी, एक सेक्स स्कैंडल जिसमें मिनिस्टर की इज्जत दांव पर लगी थी, और भनवारी के हाथों में था उस राज का कंट्रोल। लेकिन राज जितने गहरे होते हैं, उनकी कीमत भी उतनी ही भरी होती है। और जब पावर, लस्ट और ब्लैकमेल एक जगह टकराते हैं, तो मौत सिर्फ एक अंजाम होता है। भानवारी देवी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, लेकिन ये कहानी सच है। एक ऐसे मर्डर की कहानी जिसमें लाश तो थी, पर सबूत मिट्टी में मिला दिए गए थे। एक ऐसी मौत जिसका राज खोलने में सीबीआई को भी सांस रोकनी पड़ी थी। ये है भानवारी देवी मर्डर केस। भानवारी देवी की कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव जोधपुर से शुरू होती है। एक समय पर भानवारी सिर्फ एक नर्स थी जो ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवा दे रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आए जो उसके लिए नए रास्ते खोल रहे थे। ये लोग थे राजस्थान के ताकतवर पॉलिटिशियंस। भानवारी ने अपनी स्मार्टनेस और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का फायदा उठाते हुए उनसे रिश्ते बनाए, और धीरे धीरे वो उनके पर्सनल और पॉलिटिकल सर्कल्स का हिस्सा बन गई। मदेरना, जो कि राजस्थान के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे, उनके साथ भी भनवारी का रिश्ता काफी गहरा था। और ये रिश्ता शायद उन दोनों के लिए उतना सफलतापूर्ण नहीं रहा। उन दोनों के रिश्तों को भनवारी ने रिकॉर्ड कर लिया था, और ये उनके लिए एक डेंजरस टूल बन गया था। सितंबर 2001 दे एक शॉकिंग रेवलेशन हुई। भानवारी देवी के पास एक सेक्स सीडी थी जो उसकी और महिपल मदेरना की प्राइवेट मोमेंट्स को दिखाती थी। ये सीडी, जो कि एक पॉलिटिकल स्कैंडल बन गई थी, भानवारी के लिए एक पावरफुल वेपन थी। लेकिन यह वेपन उसने किस लिए यूज किया? ब्लैकमेल, पैसे के लिए, या किसी और मोटिव के लिए? जिस दिन ये सीडी लीक हुई, उस दिन राजस्थान की राजनीति हिल गई। महिपल मदेरना, जो कि एक प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर थे, उनको अपनी मिनिस्टीरियल पोजीशन से रिजाइन करना पड़ा। ये स्कैंडल उस वक्त इतना बड़ा हो गया था कि मीडिया में हर जगह ये स्कैंडल छाया था। भनवारी की वजह से उसकी इज्जत का खंदन हो गया था। लेकिन एक सवाल था, भनवारी देवी के पास ये सब राज कहां से आए? फिर एक दिन भनवारी देवी गायब हो गई। पहले सितंबर 2001 को भनवारी को उसके हस्बैंड अमारचंद ने अपने घर से जाना था, लेकिन वो कभी नहीं लौट पाए। जब उसकी तलाश शुरू हुई, तो उसके घरों वाले ने पुलिस को मिसिंग रिपोर्ट फाइल की। लेकिन इनिशियल पुलिस इन्वेस्टिगेशंस इतनी आसान नहीं थी। पहले तो पुलिस ने यह केस दिमागी रूप से हैंडल किया, पर जब मीडिया ने स्कैंडल और उसकी गायब होने के बीच का कनेक्शन दिखाया, तब इस केस की ताकत बढ़ गई। सब लोग ये सोच रहे थे कि क्या भनवारी का अपहरण किया गया है, या वो खुद अपनी मर्जी से छुप गई है। जब सीबीआई ने केस को अपने हाथ में ले लिया, तो सब कुछ क्लियर हो गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पता चला कि भनवारी को एक बिजनेस मीटिंग के नाम पर एक गाड़ी में बुलाया गया था, लेकिन जब वो गाड़ी के अंदर थी, तब उसे मार दिया गया। मर्डर का मोटिव क्लियर था। भानवारी के हाथ में एक डेंजरस सीडी थी और उससे हटा दिया गया। और इसके बाद जो हुआ वो और भी चिलिंग था। उसकी लाश को किसने हिला दिया? उसका बॉडी, जो कभी नहीं मिल पाया, उसे एक लाइमस्टोन फर्नेस में जला दिया गया था, और जो कुछ भी उससे बचा था वो एक कनाल में छुपा दिया गया। ये एक ऐसी कहानी थी जहां शब्दों से ज्यादा एक्शंस ने सब कुछ दिखाया। जब भानवारी देवी का मर्डर का केस ओपन हुआ, तो सीबीआई ने बहुत से शॉकिंग अरेस्ट्स किए। महिपल मदरना को अरेस्ट किया गया,
मलखन सिंह बिश्नोई भी इस केस में शामिल थे और कई और लोग भी इसके साथ थे। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग यह था कि भानवारी का हस्बैंड अमारचंद भी इसमें शामिल निकला, जो अपनी वाइफ को लेकर फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स में था। ये था उस स्कैंडल का असली चेहरा। भानवारी देवी की बॉडी कभी नहीं मिली, पर उसके जीवन का सच अब सबके सामने था। भानवारी देवी का मर्डर केस एक एग्जाम्पल है कि किस तरह पावर और ब्लैकमेल एक इंसान की जान ले सकती है, और जो एक बार अपनी लिमिट्स को क्रॉस करता है उसे वापस कैसे भी खुद अपनी मौत का सबब बन सकता है। भानवारी देवी की कहानी हमेशा याद रहेगी। एक औरत ने जो राजनीति के रंगमंच को चैलेंज किया और उसी ने उसकी जिंदगी छीन ली। भानवारी देवी की मौत का राज कभी पूरी तरह से नहीं खुला, लेकिन उसने जो रिस्क लिया था, उसने सबको ये सिखाया कि पावर के खेल में सब कुछ दांव पर लगा होता है।